यमा जो कि मैंशन के मेन गेट की ओर देख रही होती है, उसी वक्त सोनिया भी गार्डन से बाहर आ रही होती है, जिसे देखकर एमा कहती है, लेडी सोनिया क्या आपको कुछ चाहिए? सोनिया कहती है, मैंने डार्विस और रोसली को बहुत समय से नहीं देखा है, क्या तुम्हें पता है वे कहाँ गए हैं? एमा कहती है, मुझे लगता है वे दोनों हॉर्स राइडिंग के लिए गए हैं। इतने में वे कहती है, वहाँ वे आ रहे हैं, और हम देखते हैं क्राउन प्रिंस और रोसली मेन गेट से अंदर की ओर आ रहे होते हैं, जिसे देखकर सोनिया कहती है, डार्विस पहले ऐसे नहीं थे, जो कि एमा सुन लेती है। वे कहती है, लेडी सोनिया। इतना कहते ही एमा नोटिस करती है सोनिया को, जो कि गुस्से भरी नजरों से उन दोनों को घूर रही होती है। इतने में सोनिया एमा की ओर बढ़ती है और वे कहती है, एमा, रोसली जब से बदली है, क्या वे तुम्हें बहुत ही ज्यादा कष्ट दे रही है? अगर ऐसा कुछ है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं रोसली को अच्छी एडवाइस दे दूंगी। एमा अचानक सोनिया को ऐसे कहते हुए सुनकर वे घबरा जाती है और वे कहती है, नो थैंक्स, मैं ठीक हूँ। सोनिया जैसे ही ये शब्द सुनती है, वे वहाँ से जाते जाते कहती है, सच में? लेकिन मुझे उसके बदलाव से बहुत ही तकलीफ हो रही है। इतने में हम देखते हैं क्राउन प्रिंस और रोसली को, जो कि घोड़े से अंदर आ जाते हैं। रोसली कहती है, हम अंदर आ चुके हैं, तो प्लीज आप उतर जाएं। क्राउन प्रिंस मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे उम्मीद है आप जल्द ही घुड़सवार करना सीख जाएंगे। जैसे ही रोसली नीचे उतरती है, उसी वक्त वहाँ पर सोनिया आ जाती है और वे कहती है, रोसली, डार्विस, आप दोनों कहाँ गए थे? क्राउन प्रिंस कहते हैं, हम थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं डोलान को, जो कि रोसली को कुछ दे रहा होता है। इसी वक्त पीछे से सोनिया कहती है, रोसली, अगली बार जब तुम बाहर जाओगी तो प्लीज मुझे भी बता देना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं यहाँ अकेली पड़ जाती हूँ जब तुम यहाँ नहीं होती हो। तभी रोसली कहती है, मुझे माफ कर दो, और वे कहती है, क्या तुम चाय पीना पसंद करोगे? सोनिया भी कहती है, हाँ क्यों नहीं। तभी रोसली एमा की ओर देखती है और वे कहती है, एमा, क्या तुम हमारे लिए चाय बना सकते हो? एमा कहती है, क्यों नहीं डचस। इतना कहकर रोसली वहाँ से आगे जाती है। तभी एमा सोनिया की ओर देखती है और वे कहती है, इसके साथ कुछ तो जरूर गड़बड़ है। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं रोसली को, जो कि अपना ट्रेनिंग आउटफिट पहनकर हॉलवे में जा रही होती है। तभी वो वहाँ का आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग को देखकर कहती है, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। इतने में पीछे से कोई कहता है, क्या ये तुम्हारा ट्रेनिंग सूट है? तभी रोसली नोटिस करती है, ये कहने वाली बेला होती है और वे कहती है, ये किस तरह की अश्लील कपड़े तुम डाली हो? क्या ऐसा कपड़ा कोई डचस डालती है भला? रोसली, जो कि ये सब सुनकर उससे केवल इतना ही कहती है, अगर तुम अपना बकवास कर ली हो तो तुम जा सकती हो। इतना कहते ही वो वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर बेला को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वे कहती है, तुम्हें ये भली भांति पता है, तुम कितना भी क्यों न बदल लो, तुम मुझसे नहीं बच सकती हो। इतना सुनते ही रोसली पलटकर उसकी ओर देखती है और वे कहती है, क्या तुम्हें मुझसे डर लगने लगा है? बेला ये सुनकर पूरी तरीके से चौंक जाती है। इतने में रोसली फिर पूछती है, मैंने पूछा क्या तुम्हें मुझसे डर लगने लगा है, क्योंकि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ? इतना सुनते ही बेला कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मुझसे इस तरह बात करने लगी हो? क्या ये सब हिज हाइनेस दी क्राउन प्रिंस यहाँ है, इसीलिए कहीं तुम्हारा पर तो नहीं निकल आया? और वे कहती है, एक बार क्राउन प्रिंस को यहाँ से जाने दो, फिर मैं बताती हूँ तुम्हें। इतने में पीछे से कोई कहता है, यहाँ क्या चल रहा है डचस? जिसे सुनकर बेला चौंक जाती है और वे पलट कर देखती है, वहाँ पर क्राउन
क्राउन प्रिंस होते हैं वे फिर से पूछते हैं यहाँ क्या चल रहा है और आप डचेस के साथ क्या करने वाली हैं। क्राउन प्रिंस इतना कहकर बेला को घूर कर देख रहे होते हैं। तभी बेला घबराते हुए कहती है कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं तो केवल रोसली से घर के हालातों के बारे में बात कर रही थी। इतने में क्राउन प्रिंस बेला से पूछते हैं घर के छोटे मोटे कामों के लिए मुझे और लेडी सोनिया को इस मैंसन को छोड़ना पड़ेगा। बेला पूरी तरीके से शर्मिंदा हो जाती है और वे अपना सर झुकाकर खड़ी होती है। इतने में रोसली आगे बढ़ती है और वे कहती है यूर हाइनेस, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये केवल हमारे घरेलू मामला है। और वे एकदम से बेला के पास जाती है और वे उससे कहती है अगले बार से तुम अपने शब्दों पर ध्यान रखना। और वे उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है किसे पता अगर एक बार गेस्ट इस मैंसन को छोड़कर चले जाएं तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। बेला अपना गुस्सा को काबू करते हुए वहाँ से वे चली जाती है। क्राउन प्रिंस कहते हैं मैं तो तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा है उसकी कोई जरूरत नहीं थी। रोसली तभी पूछती है क्या आप मुझे ही खोज रहे थे। क्राउन प्रिंस कहते हैं लेडी सोनिया आपको टी के लिए इनवाइट कर रही हैं। रोसली ये सुनकर कहती है तो ठीक है, आप पहले चले जाएं, मैं अपना आउटफिट को चेंज कर आती हूँ। क्राउन प्रिंस इतने में कहते हैं आपका ट्रेनिंग सूट भी आप पर जच रहा है। रोसली क्राउन प्रिंस की ओर देखते हुए कहते हैं मुझे मालूम है, इसलिए मैं कह रही हूँ आप पहले चले जाएं, मैं पीछे से आती हूँ। इतना कहकर रोसली वहाँ से चली जाती है। क्राउन प्रिंस सोचते हैं मुझे ऐसा लगता है बेला का शब्द रोसली को चोट नहीं पहुँचाया है, उल्टा रोसली बेला को कड़ी टक्कर दे रही थी। सीन वहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रोसली अपनी मेड के साथ बाहर खड़ी होकर क्राउन प्रिंस को ग्रीट कर रही थी और वे कहती है हमें उम्मीद है हम दोबारा से वापस मिलेंगे यूर हाइनेस दी क्राउन प्रिंस। सोनिया भी कहती है हम अगली बार जरूर मिलेंगे रोसली। इतने में डार्विस कहते हैं मैं आपको एक हफ्ते के बाद मिलता हूँ डचस। जिसे सुनकर सोनिया हैरानी से डार्विस की ओर देख रही होती है। इतने में रोसली सोनिया की ओर जाती है और वे कहती है सोनिया। सोनिया अचानक अपना नाम सुनकर कहती है मैं तुम्हें वापस पार्टी में मिलती हूँ। इतना कहकर वे दोनों चैरियट में बैठकर चले जाते हैं। सोनिया जो कि चैरियट में बैठकर कुछ सोच रही थी, अचानक वो डार्विस की ओर देखकर कहती है डार्विस क्या तुम और सोनिया अचानक एक दूसरे के काफी करीब आ गए हो। डार्विस कहते हैं हाँ। सोनिया अपना मुंह बना लेती है और वे कहती है मुझे ये पता ही नहीं चला। और वे कहती है रोसली को इस तरह अचानक बदलना उसके पर्सनालिटी पर फिट नहीं बैठता है। इतने में क्राउन प्रिंस कहते हैं उससे भी अजीब बेला सोनिया से डरती है। मुझे पता नहीं तुम्हें रोसली के लिए चिंता करना चाहिए या नहीं। जैसे ही सोनिया ये शब्द सुनती है अचानक उसे अंदर से कुछ अजीब महसूस होने लगता है और वे कहती है अचानक एक किस तरह की फीलिंग है और वे एकदम से शांत हो जाती है। इसी बीच क्राउन प्रिंस सोनिया को बुलाते हैं। सोनिया तभी अपने आप को संभालते हुए कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है।